सिग्नल कन्वर्ज होना चाहिए। कन्वर्ज होने के लिए इसे इंटीग्रेबल होना चाहिए, बट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के में जो सिग्नल वही सिग्नल आता है जो कि ऑब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, और जो ऑब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, जो उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, उसको हम यहाँ लैप्लास में मानते हैं। तो हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द आरओसी ऑफ दिस टाइप ऑफ सिग्नल? इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out the relationship between Laplace transform and the Fourier transform. As that exactly 3 p.m. I will end the lecture, okay? तो जब भी कोई सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है x, ऑफ कोर्स इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लेंगे तो इट कैन बी रिटन एज x and it is equal to minus infinity to infinity xt e to the power minus st। ठीक है, ये हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन, और वी ऑलरेडी नो मैम एक दैट। बार लॉबी चेक कर लीजिए। मैं एक्चुअली ये टॉपिक का, लॉबी में कोई नहीं है, लॉबी में कोई नहीं है बेटा। S इज इक्वल टू, आपको पता है S इज इक्वल टू j ओमेगा है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट इन अबोव इक्वेशन S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा। शानिक दराज। अब इसका एक अगर हम जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट विल बी द चेंज? तो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा, और ये हो जाएगा एक्स टी ई टू द पावर एस में, एस की जगह आपने सिग्मा प्लस जी ओमेगा टी टी। इसको हम अब कैसे ब्रेक करें? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। हम इस तरह लिख सकते हैं? कोई इश्यू किसी को? एनी इश्यू विथ एनीवन? हम लिख सकते हैं ना इक्वेशन इस तरह? बताइए, कोई भी बता दो कि इज इट राइट? यस मैम। तो अब ये देखते हैं हम कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो क्या था हमारा इक्वेशन? फोरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी टी टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी टी। ठीक है, ये हमारा था। दैट मीन्स अगर हम इस पूरे टर्म को कह सकते हैं, ये इंटीग्रेशन का भी इंक्लूड कर लो, और इसको हम एक पर्टिकुलर टर्म माने, और तो क्या ये इंटीग्रेशन आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिनोट करता है? यस और नो? बताइए। यस मैम। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी है कि नहीं? एक्स टी टू द पावर माइनस सिग्मा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस इक्वेशन का तो यही मतलब निकलता है। सो वी कैन से दैट Laplace transform of xt should be equal to Fourier transform of xt e to the power minus sigma t. Everyone agrees with this relationship? ऐसा relation आएगा? If anyone have any doubt, please let me know.
No doubt. मैम हाँ जी बोलिए बेटा। मैम एक बार लॉबी चेक कर लीजिए। बेटा आई एम गोइंग टू लीव द लेक्चर विद 5 मिनट्स। अब यहाँ से आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का निकलेगा कि कोई भी ट्रांसफॉर्म अगर हम सिग्मा इज इक्वल टू 0 पुट कर ले तब आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी विल बी इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी। यहाँ तक हमारा क्लियर है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आता है ROC, दैट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो कन्वर्ज होता ही होता है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होता है, वो इंटीग्रेबल होता है। सो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी, अगर हम मानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेबल होता है और कन्वर्ज होता है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो कन्वर्ज कब कन्वर्ज करेगा? जब ये एक्स टी ई टू द पावर माइनस ई टी कन्वर्ट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। इफ e to the power xt e to the power minus sigma t is absolutely integral. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्जेंस तभी आएगा जब यहाँ पे जो टर्म है एक्स टी ई टू द पावर माइनस टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। दैट इज इंटीग्रेबल का क्या कंडीशन होता है? माइनस टी टू आपका एक्स टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी डी टी लेस देन इंफिनिटी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तभी हो पाएगा आपका कन्वर्जेंस और आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई। तो इसी सो मानते हुए अगर ये कंडीशन होगा दैट मीन्स ये क्या होता है? ये कंडीशन उसके लैप्लास ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का कंडीशन। अब इसको ही हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम जो सुबह न्यूमेरिकल कर रहे थे दैट इज ये वाला, इसमें हमारा ये रिलेशन आया, ठीक है, एक्स एक्स। तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम द डेटा ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड आरओसी। अगर हमको हमें इसका आरओसी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो व्हाट वी हैव, क्या आया था हमारा? इसको हम इसी के हेल्प से लास्ट क्वेश्चन जो किया था वहीं से हम क्वेश्चन उठा के अब हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का टाइम अप हो रहा है, तो ऑल ऑफ यू अब 3 बजने वाले, तो प्लीज आप लोग वेबिनार ज्वाइन कर लो, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद द, क्योंकि मुझे अभी रिलेशंस आप बता रहे थे, आरओसी अब निकालना हम न्यूमेरिकल की हेल्प से
in the next class begins. All of you will leave this meeting and join the webinar. All of you should leave this meeting and join the webinar. मैम वेबिनार का लिंक क्या शेयर होगा?